जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, मात्र 10 मिनट की वीडियो में पूरे बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर को आपको सीधा आपके दिमाग में घुसा दूंगा। प्यारे दोस्त, ऐसे मात्र 3 कॉन्सेप्ट में आपका पूरा बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आपको आज तक कहीं पर भी आया है या नहीं आया है, पर आपको यहाँ पर 100% समझ में आएगा। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज जो हमें पढ़ना है बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना है। तो बोट का मतलब क्या हो गया, हमने सिंपली सा देखा। बोट का मतलब क्या हो गया, नाव हो गया। और उसके बाद स्ट्रीम मतलब क्या हो गया, धारा हो गया, है ना। तो हम जो चैप्टर पढ़ते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसी का ये पार्ट होता है। उसी तरीके से इसको भी हम देखेंगे। देखिए, नाव हो गया और धारा हो गया, तो इसके जो सवाल बनते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। देखिए, इसमें हम 3 केस में देखते हैं। पहला केस हम देख लेते हैं। पहला केस, ठीक है। तो पहला केस आ गया, मान लो ये कोई क्या है, एक हम तालाब बना दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कोई तालाब है, इसमें पानी जो है स्थिर है, इकट्ठा है, वो पानी जो है बह नहीं रहा है। इसमें जो है पानी यहीं पर ये स्थिर है कि एक तालाब में पानी जो है ये इसी जगह पे स्थिर है, ठीक है। तो इसमें हमने मान लीजिए हमारी कोई नाव है, ठीक है। ये हमारा तालाब था, इसमें हमारी नाव थी। पानी स्थिर है, पानी जो है आगे पीछे नहीं हो रहा, पानी नहीं चल रहा है। तो हमारा जो नाव केवल चलेगी स्थिर स्थिर, है ना। इसकी चाल हमने कह दिया, नाव की जो चाल है हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा है। जो हमारी नाव चलेगी वो किस चाल से चल रही है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है, ठीक है। अब हमने शांत जल मान लिया, है ना। तो हम 2 केस हमने बताया, और हम मान ले रहे हैं कि अगर पानी भी चल रहा है या पानी जो स्थिर है, तो पानी की अगर भी कुछ चाल हम मान ले रहे हैं, तो हम क्या मानेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। क्या मानेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है आप ध्यान से देखिएगा, हम इसको क्या लिखते हैं, x क्या है, स्टिल, ये क्या है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हम शांत जल में नाव की चाल। बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर x कहाँ मानेंगे, y कहाँ मानेंगे, किसको x करना है, किसको y करना है। तो देखिए, पानी में कोई भी चीज चलेगी, पानी में चाहे जो चीज चलेगी उसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। जो भी चीज हमारा पानी में तैरेगी चलेगी उसको हम कहेंगे x। और धारा तो पता ही है कि धारा की चाल हमें क्या करना है, हमेशा y मानना है, ठीक है। तो केस 1 हमने बता दिया कि जब हमारा स्थिर जल है, पानी नहीं चल रहा है, तो उसमें हमने क्या कह दिया कि नाव की चाल हमने क्या कर दिया, शांत जल में नाव की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमने कहा कि पानी की जो चाल रहेगी वो क्या हम मान ले रहे हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहां से हो गया कि जब भी कोई चीज पानी में चलेगी तो उसकी चाल हमें x मानना है, और y क्या हो जाएगी, वो हमारा क्या है, धारा की चाल है। चलिए अब केस 2 पे चलते हैं। देखिए, दूसरा बात कर रहा है कि हमने मान लो ये हमारी नदी हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, नदी हो गई। पानी जो है इधर को बह रहा है, ठीक है। पानी जो है हमारा इधर को बह रहा है, और हमारा जो है इसमें हमने अपनी नाव को उतार दिया। नाव हमें चलाना है, और नाव हम कैसे ले जा रहे हैं कि जिधर को हमारा पानी जा रहा है उधर ही हम नाव को अपनी लेकर जा रहे हैं। तो जिस दिशा में पानी जा रहा है उधर हम क्या कर रहे हैं, अपनी नाव को लेकर जा रहे हैं। तो नाव की चाल हमने क्या बताया कि नाव की चाल को हमें क्या मानना है, x किलोमीटर प्रति घंटा मानना है। तो नाव की चाल x km पर हावर हो गया। और पानी की चाल हमने कहा, पानी क्या है, धारा ही तो है। तो धारा की चाल हमने क्या कहा है, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हमारा पानी जो है चलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमें क्या करना है कि जिधर हमारी नाव जा रही है उधर ही हमारा पानी, जिधर पानी जा रहा है उधर उधर की दिशा में हम नाव ले जा रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगी, ये चाल जो हो जाएगी जुड़ जाएगी, क्योंकि जिधर पानी जा रहा है कुछ पानी की स्पीड होगी और कुछ नाव की स्पीड होगी, और एक ही दिशा में जा रहा है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और जिधर नदी धारा जा रही है उधर ही पानी जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, चाल इसकी जुड़ जाएगी। तो हम बोलते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल। तो क्या हो जाएगी, जो नाव की चाल रहेगी वो भी, और जो धारा की चाल रहेगी वो दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम को हमने डी से डिनोट कर दिया, डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा केस आ गया।
अब दूसरा केस आ गया, हमने फिर ये नदी अपनी बना दिया, ठीक है, नदी बन गई हमारा और पानी जो है इधर इस दिशा में जा रहा है। और हमने अब की बार क्या किया कि नाव जो है हमने उतारा तो नाव को, लेकिन नाव को हम क्या कर रहे हैं, इसके पानी के अपोजिट दिशा में लेकर जा रहे हैं। पानी जो है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उधर बह रहा है और ये जो हमारा नाव है उसको हम दूसरी दिशा में ले आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कोई चीज उधर को जा रही है, कुछ चीज इधर हम खींच रहे हैं तो कम हो जाएगा ना। हाँ, तो वही चीज है, क्या यहाँ पे क्या करना है कि जब अपोजिट दिशा में होगा तो हमने उसको क्या कहा, अप स्ट्रीम बोलेंगे। धारा के विपरीत दिशा में, जिधर को पानी जा रहा है उधर हमारी नाव नहीं जा रही है, हम उसको दूसरी तरफ लेकर आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, चाल में से हम क्या करेंगे, नाव की जो चाल होगी उससे चाल से हम क्या करेंगे, धारा की चाल को माइनस कर देंगे और ये इसको बराबर कर देंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो डाउन स्ट्रीम जब भी हमें निकालना होगा, हम धारा की चाल को और नाव की चाल को ऐड कर देते हैं। और जब भी हमें निकालना है कि अप स्ट्रीम निकालना है, विपरीत दिशा में नाव की चाल विपरीत दिशा में चाल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, धारा की चाल मतलब नाव की चाल से धारा की चाल को माइनस कर देते हैं। एक सिचुएशन, एक कंडीशन यहाँ पे आप याद रखिएगा कि हमेशा किसी भी स्थिति में आपकी नाव की चाल जो है वो धारा की चाल से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि धारा की चाल जो है नाव की चाल से हमेशा कम होना चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि अगर आपकी पानी की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी नाव जो है उसमें उलट पुलट जाएगी, फिर आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला वहाँ से, ठीक है। हाँ, तो धारा की चाल जो है हमेशा नाव की चाल से कम होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए बस यही आपका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर पानी शांत है, स्थिर जल है, तो उसमें हम नाव की चाल, जो भी चीज पानी में तैरेगी उसको हम x किलोमीटर मान लेंगे पर घंटे उसकी चाल रही होगी। चाहे हम स्वयं तैरेंगे नदी में, चाहे नाव तैरेगी, चाहे मोटर बोट तैरेगी, जो कुछ भी नाव में मतलब पानी में तैरेगी उसकी चाल हमें क्या कर लेना है, x किलोमीटर प्रति घंटे मान लेना है। और जो भी चीज पानी में तैर रही है उसकी हमने कहा x किलोमीटर प्रति घंटे हमने मान लिया, और पानी की चाल हमेशा हम क्या मानेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटे मानेंगे। तो जब भी हमें निकालना होगा, देखिए अगर हमें निकालना है शांत जल में नाव की चाल, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। जब भी हमें निकालना है शांत जल में नाव की चाल, हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x का मान जब भी हमें निकालना है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जब भी हमें निकालना है शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को ऐड करके हम क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, हमारा शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी। और जब भी हमें कभी भी निकालना होगा कि हमें वाई धारा की चाल हमें निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम करके क्या कर देंगे, बटे 2 कर देंगे। यहाँ से एक स्थिति और आप समझिएगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपसे बना तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए या अप स्ट्रीम की, तो आप नोट कर लीजिएगा कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो है अप स्ट्रीम की अपेक्षा अधिक होगी, नहीं तो फिर भी हमारा नाव जो है उलट पुलट जाएगी, क्वेश्चन वहाँ से बनने वाला नहीं रहेगा मेरे भाई, ठीक है। तो यही पूरा आपका कॉन्सेप्ट है बोट एंड स्ट्रीम का। अब हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। चलिए, तो इसको हम कर दे रहे हैं इरेज और आपको क्वेश्चन के माध्यम से आप समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, तो देखिए अब इसको हम कर दे रहे हैं इरेज। अब अगले क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा जो है अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा प्यारे दोस्त, कह रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटे तथा विपरीत दिशा में नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटे है, स्थिर जल में नाव की चाल क्या है। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो हमने क्या आपको बताया कि जब धारा की दिशा में नाव की चाल कहेगा, जिधर पानी जा रहा है उधर ही हमारी नाव जा रही होगी, तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम डी हमने कहा, डाउन स्ट्रीम बोला और हमने कहा जिधर पानी जा रहा है उधर ही हमारी नाव जा रही है, तो उसको हम x प्लस वाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जा रही थी। और उसने कहा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो क्या है, धारा की विपरीत दिशा में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। तो x माइनस वाई हमने कर दिया, कितना है, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जा रहा था। तो धारा की दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था और धारा की विपरीत दिशा में क्या जा रहा था, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
जा रहा था। तो उसने हमसे क्या पूछा, स्थिर जल में नाव की चाल, नाव को हमने क्या कहा है, एक्स बताया ना कि नाव की चाल क्या है, एक्स हम मानते हैं। और एक्स का मान हमें जब भी निकालना होता है हम क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को जोड़ के 2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो ये रहा 48 और ये रहा 32। 48 32 कितना हो गया, 80 हो गया, और उसको हमें 2 से भाग कर देना है तो कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा वो किसकी चाल आ जाएगी, नाव की चाल आ जाएगी। कि नाव की जो चाल थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चल रही थी। अगर यहीं पर वो पूछता कि आप हमें बता दीजिए क्या, कि धारा की चाल क्या थी, तो हम धारा की चाल y कैसे निकाल लेते, हम करते d में से u को क्या कर देते, माइनस कर देते। तो 32 48 में से अगर हम 32 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 16, उसको 2 से भाग कर देते तो कितना आ जाता, 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल किसकी हो जाती, धारा की चाल हो जाती। ठीक है, आई बात इतना समझ में।